बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमारे मुल्क को हर किस्म के ख़तरात व खदशात से महफूज रखे और हमारे मुल्क को तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। दोस्तों, जैसा कि बात हो रही थी कि कबूतरों की ब्रीडिंग के बारे में, ये मैं पहले भी एक दो काफ़ी डिटेल में वीलॉग कर चुका हूँ। इसमें मैं जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, इंटर ब्रीडिंग क्या होती है और इसके हमें जो है वो फ़वाइद व नुकसानात क्या है। तो जो है ये काफ़ी कुछ अर्सा, कुछ साल, कुछ 2 साल या 3 साल पहले की बात है। तो अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस मुझे काफ़ी सारे इस तरह के आते हैं कि फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि इस मौजू को जो है वो दोबारा इसको जो है वो बयान किया जाए और इस मौजू पे आपसे अपने व्यूज़ से बात की जाए। तो दोस्तों, असल में यही सुनने में आता है या देखने में आता है या अपने मुशाहदात में आता है कि अक्सर अगर एक ही ख़ानदान के कबूतर आपके पास हैं, एक ही ब्लड लाइन के कबूतर आपके पास हैं और कोई दूसरी ब्लड लाइन नहीं है, और जब वो आपस में लगते हैं तो उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता कुछ 2-3 के बाद उसमें बजाय वो खूबियों के इसमें खामियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो आपस में लग के, एक ही ख़ानदान के जब कबूतर आपस में लगते हैं, एक ही ब्लड लाइन के कबूतर आपस में जब लगते हैं, तो या ख़ास तौर पे जो आपस में बड़े सगे बहन भाई होते हैं या फस्करुज होते हैं, तो इसमें जो है वो बच्चों में आगे खूबियों की बजाय कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। कमियां क्या होती हैं कि इसमें परों की साख ख़राब हो जाती है, जो है वो हड्डी की साख ख़राब हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है, दुम लंबी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दुम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और आंखों की चमक जो है वो मांद पड़ जाती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे उनकी जो सियान है और उड़ान है इसको भी ये चीज़ें जो है मुतासर करती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इन ब्रीडिंग जो है ये इससे बचने के लिए जो है कबूतरों को अच्छी हालत में रखने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ताकि वो आगे जो है वो खूबसूरती में उतने ही अच्छे हों, अपने अच्छी फॉर्म में नज़र आएँ और इसको इसको उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी रहे, बढ़ती रहे, बल्कि बजाय कम होने के उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती रहे या बढ़ती रहे। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो इन ब्रीडिंग से बचाव के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें जो है वो अपना क्रॉस ब्रीडिंग आ जाती है और इंट्रा ब्रीडिंग आ जाती है। तो ये इन ब्रीडिंग जो है वो इसलिए होती है, या ये कमज़ोर कबूतर इसलिए होते हैं कि चूँकि एक ही ब्लड लाइन, एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं जब वो आपस में लगते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे जब आपस में लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोनों तरफ से जो जीन्स आते हैं, पहले तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों में, लेकिन ऐसा ऐसा जब वो आपस में लगते हैं तो उसमें ऐसा कम्बिनेशन बन जाते हैं कि जिसमें जो कमज़ोर जीन्स हैं या जिनको हम रिसेसिव जीन्स कहते हैं वो आगे आना शुरू हो जाती हैं, वो आगे नेक्स्ट बच्चों में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है, यानी बच्चों में आना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो उनके जो करैक्टर्स हैं बच्चों के, या उनमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं बजाय खूबियों की। तो इसी चीज़ को जो है वो हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और आगे डिटेल में इसमें जो भी मेरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है या मेरा एक्सपीरियंस है, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो आइए मैं आपको जो है एक और जोड़े का शौक़ करवाता हूँ। ये जोड़ा मैं इसलिए आपको शौक़ करवा रहा हूँ कि इसके माशाल्लाह रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छा है। तो मेरा जो दायां हाथ है जी इसमें मादा है और जो मेरा बायां हाथ है इसमें नर है। तो ये मेरा जो है जी ये 76 नंबर टैडी पेयर है, और ये जो नर है ये मेरे जो है वो ब्लैक वी वाले या बीमार ब्रीड का टैडी नर है, और जो मेरे दाएं हाथ में मादा है, और ये मेरे जो टॉनी टैडी कबूतर हैं
یہ ان میں سے ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پیر کا شوق کروں۔ دوستو یہ نر ہے ماشاءاللہ، اس کی آپ دیکھیے پیلی پلک ہے، اور یہ جو ہے اس کی آنکھ آپ دیکھیے بالکل شفاف آنکھ ہے، اور اس کی آنکھ میں جو ہے وہ آپ کو ذرات بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ اس کی نوک آپ دیکھیں، یہ جو ہے الف نوک ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ یرکان ٹائپ کی اس کی آنکھیں۔ یہ ماتھے سے یہ پھول ہے اس کا، اور اس کا پر دیکھیے نر کا، یہ ابھی دوسرے سال میں آیا جی، بالکل ینگ نر ہے ماشاءاللہ۔ اس کا پر آپ دیکھیے، دوسرا پر دیکھیے، پر کے اوپر پر ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس، یہ خود بھی اڑا ہوا ہے، بچے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ٹیل دیکھیے، پنجے دیکھیے، ماشاءاللہ ڈارک ریڈ کلر کے پنجے، اور اس کا آپ کلر دیکھیے، اور اس کی اسٹینڈنگ پوزیشن آپ دیکھیے۔ دوستو یہ مادہ ہے کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کے بھی پیلی پلکیں، اور یہ بھی تقریباً یرکان ہوتی ہے، اس کی بھی الف نوک کی ہے۔ یہ بھی میرے ٹونی جو ٹیڈی کبوتر ہیں سلارے، اور جو بیمار بریڈ ہے یا بلیک ونگ والی، یہ ان کا دونوں کا آگے کراس ہے۔ یہ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے، ان کا بڑا اچھا بچہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کل پر دیکھ رہے ہیں، اس کا پر دیکھیے ماشاءاللہ، اس میں آپ پر کے دیکھیے، یہ اور اس کی ٹیل دیکھیے، آگے دیکھیے، اور اس کا کلر دیکھیے، یہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ماشاءاللہ میرا 76 نمبر پیر ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامان میں رکھے جی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔